हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर इससे पहले वाले वीडियो में यूनिट 1 और 2 हमने कवर किया था, इंपॉर्टेंट बताया था। आज यूनिट 3 और यूनिट 4 को कवर करेंगे। उससे पहले एक बात आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, याद रखिएगा कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि बस इतना ही से आएगा, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं है। बल्कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप पहले इन क्वेश्चन को प्रीफर कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए, और उसके बाद आप समय बचाकर दूसरे क्वेश्चन को भी कवर कीजिए जो कि आपके सिलेबस के अंदर, नोट्स के अंदर दिया हुआ है, पढ़ा हुआ है आपका, उसको भी कवर करना है, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको इसको अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि इसके आने का चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि हमारे अनुभव के अनुसार और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अनुसार ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए इसको हाईलाइट किया जा रहा है। बाकी सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इन बात को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यूनिट 3 की बात कर रहे हैं। यूनिट 3 के अंदर हम लोगों को टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर पढ़ना था रोटेटिंग मशीन के बारे में। और रोटेटिंग मशीन के अंदर कौन सा था, तो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक आपका दिया गया था डीसी सीरीज मोटर से भी रिलेटेड, तो उसका टेस्टिंग और मेंटेनेंस पढ़ना था। तो उसमें से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए एनालिसिस करके निकाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने का एग्जाम्स के अंदर चांसेस ज़्यादा है। तो पहला जो क्वेश्चन कंसीडर किया है वो है एक्सप्लेन द मेजर ऑफ इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्शन मोटर। तो चाहे आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो या 3 फेज इंडक्शन मोटर हो, चाहे आपका अल्टरनेटर हो या कोई सा भी मशीन हो, तो उसका जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस चेक किया जाता है वो मेगर के द्वारा चेक किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेगर के द्वारा जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस होता है, ये किसी भी चैप्टर के अंदर पूछा जा सकता है। पहला चैप्टर का भी हो सकता है, चौथा, ये तीसरा में भी, चौथा में भी, ये इसके बाद वाला आपका चैप्टर है इंसुलेशन रेसिस्टेंस वाला, यानी 5th चैप्टर, उसके अंदर भी पूछा जा सकता है। तो इस मेगर को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, यानी कि यहाँ पर इंसुलेशन रेसिस्टेंस के अंदर मेजर करने के लिए मेगर का यूज किया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो डायग्राम के साथ बना हुआ है, आप जाकर टेस्टिंग मेंटेनेंस के अंदर चेक करके उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। ये पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आपका चौथा या 5वां चैप्टर के अंदर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका हमने जो कंसीडर किया, एक्सप्लेन द नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। इसमें 2 क्वेश्चन कवर है, यानी ब्लॉक रोटर टेस्ट और नो लोड टेस्ट, दोनों टेस्ट इसके अंदर आपको अच्छे से कवर करना है। यानी इंडक्शन मोटर के साथ जब आपका क्या रहे, इंडक्शन मोटर के साथ कोई भी लोड कनेक्टेड, यहाँ पर मैकेनिकल लोड, मतलब कि कोई भी वेट वगैरह लगा हुआ नहीं है, तो उस समय हम इस मोटर को रन कराएंगे। वहाँ पर इसकी हम स्पीड को चेक करेंगे, इसके हम रेगुलेशन को चेक करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, करंट कितना ले रहा है, वो सारी चीज़ चेक करेंगे। तो इसका परफॉर्मेंस जब नो लोड कंडीशन में किया जाता है, यानी कोई भी मैकेनिकल लोड नहीं है, उस समय ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उसी को नो लोड टेस्ट कहा जाता है। और दूसरा होता है ब्लॉक रोटर टेस्ट, यानी यहाँ पर हम लोग कुछ वेट लगा देते हैं, इस तरह का बैलेंस रहता है और यहाँ पर पुल्ली रहता है ना। तो इस पूरे अरेंजमेंट को क्या कहा जाएगा, ब्लॉक रोटर टेस्ट कहा जाएगा, जिसमें हम धीरे धीरे वेट बढ़ाते हैं, और वेट बढ़ाएंगे तो मैकेनिकल यहाँ पर लोड बढ़ेगा, करंट ड्रॉ ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लॉसेस कितना हो रहा है, करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, इफिशियंसी क्या है, तो उसको हम लोग ब्लॉक रोटर टेस्ट कहते हैं। तो दोनों तरह का टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट है, नो लोड टेस्ट भी और ब्लॉक रोटर टेस्ट भी। इसके अलावा इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कौन सा है, कि एक्सप्लेन द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। यानी इस जो यूनिट 3 है, इस यूनिट 3 के अंदर आपको रोटेटिंग मशीन के बारे में पढ़ना। तो चाहे आपका सिंगल फेज हो या 3 फेज हो या अल्टरनेटर हो या आपका डीसी सीरीज मोटर हो, ये सब रोटेटिंग मशीन है। तो उसमें से ये वाला जो टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया हो, और अभी भी चांस है कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो एक्सप्लेन द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर विथ नीट डायग्राम। तो हम लोग क्या करते हैं, एक आपका बस बार लगाते हैं, इससे आपका जो जनरेटर लगा हुआ होता है इसको हम क्या बोलते हैं,
रनिंग जनरेटर बोलते हैं, और दूसरा जनरेटर जो हम कनेक्ट करते हैं इसको हम लोग इनकमिंग अल्टरनेटर बोलते हैं। यहाँ पर स्विच लगा देते हैं, TPST स्विच, और इसके माध्यम से, स्विच के माध्यम से इसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या चेक कर लेते हैं, इसका सिंक्रोनाइजेशन चेक कर लेते हैं, सिंक्रोस्कोप लगाते हैं या डार्क लैंप मेथड लगाते हैं, तो अलग अलग तरीके से हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपका दोनों अल्टरनेटर का फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, स्पीड और फेज सीक्वेंस, ये सारा कुछ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो पैरेलल ऑपरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके अंदर डार्क लैंप मेथड और दूसरा है सिंक्रोस्कोप मेथड, दोनों मेथड को आपको कवर करना है, दोनों पूछा जा सकता है। तो पैरेलल ऑपरेशन बहुत अच्छे से पढ़ना। चौथा क्वेश्चन जो लिया है, टेम्परेचर राइज टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी टेम्परेचर राइज टेस्ट किस तरह से होगा। इसमें भी एक्चुअली क्या होता है, दो तरह से हम लोग लोड को कनेक्ट करते हैं। एक तो ब्लॉक रोटर हो गया, यानी पहला वाला जो पढ़ा आपने ब्लॉक, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर को कनेक्ट कर देते हैं, यानी मोटर के साथ लोड के रूप में जनरेटर को दे देंगे, जनरेटर घूमेगा तो ये क्या है, मैकेनिकल लोड हो जाएगा। उस समय देखेंगे कि इसमें कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये 4 क्वेश्चन हमने सिर्फ कंसीडर किया है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका 3rd क्वेश्चन है, इसके बाद 1st क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे आपका केल्विन ब्रिज है, केल्विन डबल ब्रिज है ना। इसके अलावा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, जिससे लो रेसिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है, वो भी है। लेकिन ये 4 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यूनिट 3 की बात हो गई। यूनिट 4 के अंदर क्या हमने कंसीडर किया है, यूनिट 4 के अंदर हम लोगों को पढ़ना था टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सारा कुछ हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर यूनिट 4 के अंदर पढ़ना है। और ये दोनों चैप्टर जो है, यूनिट 3 और यूनिट 4 जो है, इस पूरे टेस्टिंग मेंटेनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और उसमें भी से भी तो हम बोलें तो ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कंसीडर किया है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या, एक्सप्लेन द OC एंड AC टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, जो कि आप पहले से पढ़ चुके हैं जब आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा था, ठीक है। और नहीं पढ़ा था तो टेस्टिंग मेंटेनेंस में आपने पढ़ा है, जिसको ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम लोग, ओपन सर्किट को नो लोड टेस्ट भी कहते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम लोग फुल लोड टेस्ट भी कहते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट का यूज हम लोग कोर लॉसेस को फाइंड करने के लिए करते हैं, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम लोग कॉपर लॉसेस को फाइंड करने के लिए करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, ठीक है। तो ये आपको सर्किट डायग्राम बनाना है और उसका उस केस के अंदर लॉसेस को वाट मीटर लगाकर लॉसेस दिखाना है, करंट दिखाना है, वोल्टेज दिखाना है, एफिशिएंसी दिखाना है, यानी सारा कैलकुलेशन करके आपको दिखाना है कि नो लोड की स्थिति में ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस, उसका एफिशिएंसी, उसका वोल्टेज रेगुलेशन किस तरह का है। इसी तरह शॉर्ट सर्किट में देखना है कि ट्रांसफार्मर जब आपका लगा हुआ है तो ट्रांसफार्मर के साथ आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, यानी स्टार भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है, और आपका सिंगल फेज भी हो सकता है, 3 फेज भी हो सकता है। तो अगर शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट केस के अंदर ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस किस तरह से है वो आपको बताना है। दूसरा जो हम लोगों ने कंसीडर किया क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सपनर टेस्ट, या इसी को बैक टू बैक टेस्ट भी कहते हैं, यानी 2 ट्रांसफार्मर को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करके हम लोग टेस्ट करते हैं, यानी लोड के रूप में ट्रांसफार्मर, दूसरा ट्रांसफार्मर लगा होगा पहले के साथ, तो इसको सपनर या बैक टू बैक टेस्ट कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो लिया हमने, एक्सप्लेन हाई वोल्टेज टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डायग्राम अगर याद होगा तो अच्छे से आप बना सकते हैं। ये हाई वोल्टेज टेस्ट 2 टाइप का होता है, एक को पावर फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज टेस्ट कहते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी को हम क्या रखेंगे, रेटेड वैल्यू यानी 50 हर्ट्ज पे रखेंगे पावर फ्रीक्वेंसी पर, और वोल्टेज की वैल्यू को हाई करेंगे, बढ़ाएंगे। और यहाँ पर इंड्यूस ओवर वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट में हम लोग फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाते हैं और वोल्टेज को भी बढ़ाते हैं, और चेक करते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेशन है वो हाई वोल्टेज को सहने का क्षमता उसके अंदर है या नहीं है, या वो इंसुलेटर फेलवर हो जाता है, या वाइंडिंग आपका जल जाता है, या इस तरह का कोई भी अनवांटेड चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज आपका बढ़ता घटता रहता है। इसीलिए हम वोल्टेज को बढ़ाकर चेक कर ले रहे हैं कि ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज पर किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है,
ठीक है। इसके अलावा छोटा सा टॉपिक है आपका एक्सप्लेन द पोलैरिटी टेस्ट, तो इसको भी पढ़ लेगा। पोलैरिटी टेस्ट मतलब पॉजिटिव निगेटिव किस तरह से चेक किया जाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कौन सा, जैसे यहाँ पर पैरेलल ऑपरेशन अल्टरनेटर का है, इसी तरह पैरेलल ऑपरेशन किसका होता है, ट्रांसफार्मर का भी। तो लोड आपका क्या होता है, लोड अगर बढ़ जाएगा तो हम पैरेलल के अंदर ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं, जिससे हमको बहुत सारा एडवांटेज मिलता है। लोड को फुलफिल कर सकते हैं, रिलायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, मेंटेनेंस करना आसान हो जाएगा, सप्लाई इंटरप्शन घट जाएगा, तो बहुत सारा एडवांटेज मिल जाता है पैरेलल ऑपरेशन से। तो यहाँ पर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर आपको बहुत अच्छे से कवर करना, उसका डायग्राम और उसका कंडीशन क्या क्या है, और इस पर एक दो न्यूमेरिकल भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि सिर्फ टेस्टिंग मेंटेनेंस अगर बात किया जाए तो एक टॉपिक सिलेबस के अनुसार जिसमें न्यूमेरिकल पढ़ना है वो यही है पैरेलल ऑपरेशन, जिसको हम लोगों ने क्लास के अंदर भी डिस्कस किया है। तो इस पर आपको सर्किट डायग्राम और साथ में एक दो पैरेलल ऑपरेशन का न्यूमेरिकल भी कर लेना है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन इधर हो गया, जिसमें से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह इसमें 2 इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, बाकी ये 5 और ये 4 बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। और इसके बाद समय आपके पास बचा तो बाकी क्वेश्चन को भी समय बचाकर करना है, उसको भी छोड़ना नहीं है, बाकी क्वेश्चन को भी करना है। तो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बेसिक आइडिया भी पता चल रहा होगा। तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्तों को भी इन क्वेश्चन को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा बेनिफिट उठा सके। और जितना ज़्यादा बच्चों तक पहुंचेगा हमारे लिए उतना ज़्यादा मोटिवेशन होगा, प्राउड होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।